हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने मेरे लास्ट यूट्यूब में वीडियो में देखा रहेगा, मैंने कहा था कि आज मेरा दिमाग ख़राब है बिकॉज मैंने ऐसी 2 वीडियोस देखी हैं आज। पहली वीडियो को तो मैं बात कर चुका हूँ रघुराम राजन की, जिसमें वो परफॉर्मेंस लिंक्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव और इंडिया को सुपर पावर क्यों बनना चाहिए, इस चीज़ पे उसने खिल्ली उड़ाई थी। तो इस चीज़ पे मैंने वीडियो बनाया था। मेरा सेकंड वीडियो जो मैं देखा था वो देखा था मैंने करण थापर का द वायर द इंटरव्यू विच ही कंडक्टेड ऑफ मिस्टर रामचंद्र गुहा। जिनको पता नहीं है, मिस्टर रामचंद्र गुहा ये एक बहुत ही जाने माने हिस्टोरियन है। ही इज़ अ नेहरू भक्त। ही आई वोंट से ही हेट्स बट ही डजंट लाइक राहुल गांधी। तो ऐसा छोटा मोटा चलता रहता है। एनीवेज, ऑन द करण थापर्स इंटरव्यू रामचंद्र गुहा ने 2-3 चीज़ें बोली अराउंड अयोध्या मंदिर। नंबर 1, ही सेड कि मुझे नहीं पता या फिर मुझे नहीं लगता, या जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है जो इतना अयोध्या टेम्पल को इतना जो बड़ा चढ़ा के प्रमोट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन से पहले फोटो डाल रहा है, इतना एक एज अ नेशनल इवेंट बना रहा है, एज अ गवर्नमेंट इवेंट बना रहा है। ही सेज इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, ही सेज कि जितने भी हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको इनविटेशन आया है अयोध्या टेम्पल के इनॉग्रेशन के लिए विच इज़ ऑन 22 जैन, उनको नहीं जाना चाहिए। तीसरा, मिस्टर करण थापर वो एक सवाल पूछते वो पूछते हैं रामचंद्र गुहा को कि जितना बड़ा टेम्पल बन रहा है, जितना भव्य बन रहा है, तो बेथलेहम के जो चर्च हैं या अल-अक्सा के जो मॉस्क हैं या फिर बाकी के रोम के जहाँ पे जो बाकी के जो चर्चेस हैं जहाँ पे आई डोंट नो, शायद से मिस्टर करण थापर जाते रहेंगे बार बार। इस सेइंग कि ये तो उससे भी ज़्यादा भव्य, उससे भी ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा आपको बनाने की क्या ज़रूरत थी, इतना बड़ा बनाने की क्या ज़रूरत है इंडियन गवर्नमेंट को। तो इन दोनों को मेरा जवाब ये है कि राम मंदिर बनाने की जो लड़ाई है ना, ये हम लोगों ने लड़ी है, ये तुम लोगों ने नहीं लड़ी है। ये मेरी जनरेशन ने लड़ी है, मेरे पापा की जनरेशन ने लड़ी है, उनके पापा की जनरेशन ने लड़ी है, उनके पापा की जनरेशन ने लड़ी है। ये 500 साल की हमारी लड़ाई है। अगर एक आदमी की उम्र अगर मैं 50 साल गिनूँ ना, तो ऑन एन एवरेज 10 जनरेशन की लड़ाई है ये हमारी, 10 जनरेशन की। और तुम लोगों ने क्या किया इसमें? इस लड़ाई में तुमने हमेशा सिर्फ अड़ंगा ही डला है। इसमें हम हेल्प करने की तो बजाय इसमें तुम जैसे लोगों ने टांग अड़ाई है। तुम जैसे लोगों ने, कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट में जाके कितनी सारी पेटिशन डाली है। तुम लोगों ने यहाँ तक पेटिशन डाली कि राम जी जो है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। तुम लोगों ने तो ये तक कहा है कि जो 2019 के इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन के टाइम पे जब इसका जजमेंट आ रहा था, तब तुम लोगों ने ये कहा था कि इसके जजमेंट को अब रिजर्व कर लो, अभी मत इसका जजमेंट दो। सुप्रीम कोर्ट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट में तुम लोगों ने कहा है। तो तुम लोगों ने जितना भी ये जो राम टेम्पल बन रहा है, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसमें इसकी लड़ाई हमने लड़ी है, ऑन ग्राउंड भी लड़ी है, ऑन कोर्ट भी लड़ी है। तुमको जब बाबरी मस्जिद की तुम बात कर रहे थे, तो तुमको वो बाबरी मस्जिद का ढांचा दिख रहा था कि भाई बाबरी मस्जिद का ढांचा जो तोड़ा गया है, वो ढांचा तोड़ने से पहले उसके नीचे जो मूर्तियाँ निकली वो नहीं दिखी थी तुम्हें? तुमको वो नहीं पता था कि उसके नीचे इतनी सारी मूर्तियाँ हैं? वो मूर्तियाँ कहाँ से आई? ज्ञानवापी मस्जिद की तुम बात करते हो, ज्ञानवापी मस्जिद का तुम बोलते हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके सर्वे का परमिशन नहीं देना चाहिए बिकॉज इट इज़ हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ माइनॉरिटी। और ये जो एक माइनॉरिटी का वर्शिप प्लेस है, तो उस माइनॉरिटी के वर्शिप प्लेस के बाहर जो खंबे गड़े हैं, उसके ऊपर जो भगवान की जो मूर्ति है वो नहीं दिखती है तुम्हें? ये सब तुम्हें नहीं दिखता। तुम्हारा सेक्युलरिज्म सिर्फ एक ही जगह ही है, मिस्टर रामचंद्र गुहा, मिस्टर करण थापर। और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है ना कि भगवान राम का इतना अद्भुत मंदिर बन रहा है, तो भाई तुम एक काम करो, तुम्हारा जो बेथलेहम के जो मॉस्क है, अल-अक्सा मॉस्क है, बेथलेहम के चर्चेस है, रोम के चर्च है, तो तुम वहाँ जाओ। और तुमको एक बात बता दूं, वो जो मंदिर बन रहा है ना, वो तुम्हारे पैसों से नहीं बन रहा है, वो मुझ जैसे सिटीजन के पैसों से बन रहा है। और मैंने एज अ इंडिविजुअल जितनी मेरी एक महीने की जो मेरी जो इनकम है ना एज अ बिजनेसमैन, उसकी 50% इनकम मैंने डोनेट करी अपनी जेब से। समझ में आया?
तो तुम इमेजिन कर लो, मुझ जैसे कितने हजारों करोड़ों अरबों लोग हैं इस देश में जिन्होंने उस राम मंदिर के लिए पैसे दिए हैं। हम तो ये मानते हैं कि भाई जितना भव्य बन रहा है उससे और ज़्यादा भव्य बनना चाहिए। हमारे 500 साल की लड़ाई की जीत का प्रतीक है वो तुम राम गुहा जैसे लोग, तुम जैसे लोग वो नहीं समझोगे कि हमारे लिए क्या मायने रखता है। इसलिए तुमको ना आज कोई सुनता है ना कोई पढ़ता। हमारा तो दुर्भाग्य है कि रामचंद्र गुहा तुम्हारी लिखी हुई किताबें हमारे स्कूल में पढ़ी जाती हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम इंडियंस को मिलकर एक पेटिशन बनाना चाहिए जो नेशनल एजुकेशन बोर्ड को लिखाओ, स्टेट एजुकेशन बोर्ड को लिखाओ इंडिया के हर एक स्टेट में, और जितनी भी किताबें तुमने लिखी है उन सब पे बैन कर देना चाहिए। तुम जैसे लोगों के विचार हमारे देश के बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, जिसको सिर्फ एक माइनॉरिटी का ही दिखता है। तुमको हमारे 400-500 साल का ये कुछ नहीं दिखा। तुमको यही दिखता है कि औरंगजेब ने जाके इस कुत्ते को खिलाया था, अकबर ने जाके ये किया था, तुमको यही ग्रेट दिखते हैं। तुमने कभी ये पूछा है कि वो जो मुगल जो है वो यहाँ पे क्यों आए थे, किसने उसको इन्विटेशन दिया था, किसने बोला था बाबर को यहाँ पे आने के लिए? हमने बुलाया था, किसी ने किसी हिंदू राजा ने बुलाया था कि बाबर तो इंडिया में आके तुम लोग रूल करो। तुमको मुगल की इतनी ग्रेटनेस दिखती है, तुमको ये चोलास नहीं दिखते, चाणक्य, चौधरी, गुप्तास नहीं दिखते, राजपूत नहीं दिखते, मराठास नहीं दिखते, चोलास नहीं दिखते, तुमको ये सब कोई नहीं दिखता। तुमको सिर्फ ये तुम्हारे मुगल ही दिखते हैं बस। और बात करते हो कि इतना भव्य नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? हमारी जगह है वो। हमने उस जगह को ऑन रोड भी जीता है, सड़क पे भी जीता है, और हमने कोर्ट के थ्रू भी उसको खाली करवाया है। तो वो हमारी जगह है, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा वहाँ पे। तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। तुमको किसी ने पूछा नहीं है कि मिस्टर राम गुहा कैसा मंदिर बनाए, और तुमको कोई बुलाने वाला भी नहीं है। तुम जैसे लोगों को तो बुलाना भी नहीं चाहिए। तुम हो कौन यार? तुमको पूछा किसने? कोई तुम्हारी पूछता है तुम्हारे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? बड़ा है बोलने वाले कि इतना बड़ा क्यों बना रहे? जितना बढ़ रहा है उससे और ज्यादा बनना चाहिए। यही हमारी दुआ है। बात करते हैं तो भाई ऐसा है कि रामचंद्र गुहा जितनी तुम्हारी हैसियत है ना, उतना ही रहो, ज्यादा मुंह मत खोलो। क्यों बना रहे मंदिर इतना बड़ा? तुम्हारे पैसे लिए हैं क्या बनाने के लिए? तो गाइज बस मेरा आज का वीडियो इतना ही था। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।